Welcome friends to our BK School of Science. Class 9th, Chapter 2. Chapter 2 is Lines and Angles. Exercise 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम 1-2 देख लिया. अभी क्वेश्चन नंबर हम क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दिया हुआ है. ये PQ है एक लाइन, यहाँ है एक लाइन ST. ये कौन सी लाइन है? ST. PQ पैरेलल है ST के. ये एंगल 110 डिग्री दिया हुआ 110, ये दिया हुआ 130. आपको निकालना है RS. आपको RST कितना दिया हुआ है? 130. ये RST और निकालना क्या है? QRS. QRS इक्वल टू ये आपका क्वेश्चन है. ये कौन सा एंगल निकालना है आपको? ये वाली एंगल निकालना है. देखो क्या कर सकते हैं अपन. ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. एक बार फिर से हम इसी फिगर को, सेम फिगर को फिर से हम ड्रॉ करते हैं. ये दिया हुआ आपका S, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. ये आपका दिया हुआ है R, ये दिया हुआ है P. देख लो दिया हुआ क्या सब है और निकालना है. क्वेश्चन केवल बनाना इंपॉर्टेंट है, ये आपको निकालना है. ये आपको निकालना है. और हिंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि ड्रॉ ए लाइन R पैरेलल टू ST. अभी हम क्या करते हैं, ये ऐसा करके हमने तो क्या ड्रॉ ए लाइन R है ना, ये कर दो U, ये कर दो V, RV. ड्रॉ ए लाइन RV पैरेलल टू ST. ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ आपको हिंट में. ठीक है, हिंट ना भी दिया हो, ये इसके पैरेलल है तो हमने क्या किया, ये लाइन पैरेलल किया किसके? ये इसके पैरेलल हमने एक लाइन कर दिया. देखो ठीक सिंपल. ये 110 दिया हुआ, आपने को नया एंगल निकालना है ये वाला. अब रेडी, स्टार्ट करो. चलो क्या करेंगे, सिंपल है. देखो अभी ये लाइन, अभी देखो PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल है ST के. PQ पैरेलल है ST के, ये इसके पैरेलल है. और ये RV जो है, RV पैरेलल है ST के. हमने ड्रॉ किया. इसका मतलब PQ पैरेलल है PQ ST पैरेलल है RV. यानी कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल. हमने पढ़ा ना थ्योरम, अगर दो लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल है तो वो दोनों लाइन भी पैरेलल होंगे. यानी कि ये लाइन तीनों लाइन पैरेलल है. ठीक, अभी हम करते, फिर देखो ये क्वेश्चन वाली फिगर है, ये फिगर है आपकी. ये देखो ये है क्वेश्चन, ये यहां से हमने आंसर शुरू किया. अभी बताने के लिए देखो, लॉजिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो ये हमने किया, ये आपको बताने के लिए किया, ये है नहीं. ठीक, ये PQ लाइन पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, यानी कि तीनों लाइन पैरेलल है. ये पक्का समझ लो. ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, यानी ये लाइन तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है. ये पक्का कर लो. अभी मान लो ये लाइन को PQ और RB ये दो लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्स ऐसा काट कर रहा है. क्या कर रहा है? ये ट्रांसवर्स कट किया. ट्रांसवर्स है ना, कट किया. अभी देखो ये एंगल 110 है, तो ये एंगल कितना होगा? पहले ये एंगल हम निकाल लेते हैं. ये एंगल मान लो X, इसको क्या बोल दिया हमने? मान लिया ये X. क्या बोल दिया? X. अभी देखो ये, यानी कि ये हो गया X. क्लियर है बात? अभी देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे लाइन के पैरेलल है, और ये एक आपका ट्रांसवर्सल है. यानी कि ये दोनों क्या हो गए? इंटीरियर एंगल हो गए. और आपको मालूम है इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है? यहां लिखेंगे 110 प्लस X इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों लिखेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री. ध्यान है क्या? इसलिए मैंने अलग से फोटो बनाया. ये एक PQ लाइन, ये RV लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसको एक लाइन ऐसी कट कर रही है. ये हो गया Q, ये हो गया R. ठीक, इसका मतलब ये 110 और ये X, ये क्या हो गया? इंटीरियर एंगल. दोनों का ऐड करने पर कितना होगा? 180 डिग्री. यानी कि यहां से X कितना निकाल दिया हमने? 180 और माइनस 110, यानी कि 70 डिग्री. यानी कि ये एंगल कितना निकल गया अपना? 70 डिग्री. निकल गया क्या? निकला कि नहीं निकला? ओके, यहां से अभी देखो एक अपन
अब इसका दूसरी बात करते हैं। ये फिगर क्लियर है ना? ये क्यों हो गया? क्योंकि ये लाइन अब इसको मैं मिटा, ये केवल आपकी सुविधा के लिए किया है। अपने को एंगल कौन सा निकालना है? एंगल निकालना है ये इसको मान लो यहाँ y निकालना है। मान लो क्या निकालना अपने को? y। अभी देखो ये लाइन के पैरेलल है। अभी ये लाइन है ST और ये लाइन है RB। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। देखो ये लाइन को उठा के मैंने ऐसा कर दिया, ये लाइन को ऐसे, एक ही चीज है। अब ये देखो 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। अभी दो तरह से हम बढ़ा सकते हैं। मुझे एंगल चाहिए ये, तो मैं क्या करता है, इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो ये एंगल कितना होगा? ये भी होगा 130 डिग्री। कितना होगा? 130 डिग्री। यानी कि इसको y रहने दो, इसका मतलब इसको y हटा दो, छोड़ो। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 100। ये एंगल मतलब कौन सा एंगल है? SRU। एंगल SRU इक्वल टू कौन सा होगा? RST। एंगल RST ये होगा 130 डिग्री। क्यों होगा? ये एंगल और ये पूरा एंगल 130 डिग्री होगा। क्यों होगा? कौन सा प्रॉपर्टी याद करो। एक तो इंटीरियर एंगल हो गया, लेकिन अल्टरनेट है, ये नहीं है। ये इसको लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकदम क्लियर समझ लो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्लियर हो गया। यानी कि ये वाली पूरी एंगल कितनी हो गई? 130 डिग्री। अब मिटाऊं क्या इसको? चलो फिर से इसको मिटाता है, इसका जरूरी नहीं, ये फिगर में काम हो जाता है आपका। ये तो मैं आपको बताने के लिए किया, इम्फेसिस करने के लिए लगा। इसका मतलब क्या हो गया? यहां से लेके यहां तक 130 और ये हो गया 70। ये सिंपल है। अभी क्या करेंगे? आपने को क्या निकालना है? सो एंगल QRS ये निकालना अपने को ना, QRS। एंगल QRS क्या होगा? ये हो गया इक्वल टू इतना, ये इतना, यानी कि SRU माइनस कौन सा होगा? ये कौन सा? ये कौन सा हो गया? QRU। अब देखो QRS यानी कि देखो सिंपल, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया अपना 130 डिग्री। ये एंगल ऑलरेडी 70 है, ये एंगल कितना होगा? 130 माइनस 70 यानी कि हो गया आपका 60 डिग्री। यानी कि एंगल QRS कितने निकले? 60 डिग्री। ध्यान आया? देख लो, कुछ है इसमें, कुछ लॉजिक नहीं, एकदम सिंपल है। ये लाइन केवल एक आपको करना है, ये लाइन R से गुजरता हुआ एक लाइन आपको ड्रॉ करना है जो पैरेलल टू इसके हो, इसी के। क्यों? ये दोनों के, यानी कि पैरेलल इसके और इसके दोनों के पैरेलल हो। हमने क्या किया? ड्रॉ ए लाइन RB पैरेलल टू ST। यहां डाल दो ST एंड PQ बोथ, जाने दो, क्वेश्चन ही खत्म। दोनों के पैरेलल है, ऐसा एक लाइन हमने खींच लिया। सिंपल है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। एक बार फिर सिंपलीफाई करता, एक लाइन खींचा जो इसके पैरेलल हो, इसी की नहीं इसके भी पैरेलल हो। ठीक, पैरेलल खींच लिया। पहली बात, अगर पैरेलल खींच लिया तो ये 110 डिग्री और ये x, ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे इसके, तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। यानी कि 110 है, ये 70 डिग्री हमने निकाल दिया, 70 डिग्री पहले। ठीक, अब 70 अगर ये निकाल लिया, ये 70, ये अगर 70 निकल गया और ये 130 है, यानी कि ये भी 130 होगा। इसको बोलेंगे कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 130 और ये 70, ये कितना हो गया? 60 है। नहीं सिंपल, कुछ भी है। चलो इस तरह से अगर आप लॉजिक करके आप समझेंगे बात को, एकदम क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। नहीं तो क्लियर कंसेप्ट नहीं होंगे। अब एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक और को, क्वेश्चन नंबर 4। बस ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें क्या दिया है? एक ऐसी लाइन है AB, एक लाइन ऐसी दी हुई है आपको CD। ठीक, और यहां से एक ऐसा आपको एक ट्रायंगल जैसा बना दिया। इसको बोला है P, इसको बोला है Q, इसको बोला है R। ये बोल रहा है आपको 50 डिग्री है और ये कह रहा है 127 डिग्री है, और इसको बोल रहा है X, इसको बोल रहा है Y। आपको निकालना क्या है? कह रहा है X कितना है, Y कितना है, यही क्वेश्चन में है। ये नहीं लिखता, ये सब दिए हुए। ठीक, दिए हुए। चलो क्या क्या कर सकते हैं? X और Y। वेरी इजी। कैसा इजी है? देखो
एक्स और वाई। पहले हम क्या करते, फिर से मैं खींचता, ये आपका ए बी है, ये आपका है सी डी, खींच दिया, ये ऐसा हो गया आपका एक ट्रांसवर्स, खींच दिया, ये ए बी और सी डी लाइन को ये पी क्यू लाइन कट कर दिया। अभी आप देखो भाई सिंपल, ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा एक्स, ये भी 50 डिग्री होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट या अल्टरनेट या तो बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो ये 1 2 3 4 ये चारों एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, इसमें से ये दोनों होते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हियर x इक्वल टू 50 डिग्री, या तो 50 ना लिख के हम बोलेंगे ये एंगल क्यू पी ए पी क्यू, एक्स इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू दिया हुआ था ना आपको, हाँ ए पी क्यू, एक्स इक्वल टू हियर एक्स इक्वल टू ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया ये सिंपल, यानी कि ये हो गया आपको कितने 50 डिग्री, निकाल लिया, वेरी गुड। अभी हम क्या करते हैं, ये अगर बच्चा देखो ये अगर आपका 50 हो गया, अभी अपने को निकालना क्या है, ये y, चलो इसको मैं क्या करता है, चलो पूरा मिटा ही देता फिर से एक कंसेप्ट, फिर हम एक फोटो खींचते, ये हो गया ए बी, ये हो गया आपका सी डी। अब ये ट्रांसवर्स लिया ना, अभी ये ट्रांसवर्स लिया, यहाँ P यहाँ लिखा R है ना, ये भी तो ट्रांसवर्स है ना, ठीक, तो ये आपका है 127 डिग्री, ये 127 डिग्री है ना, और दूसरी तरह से 120, तो ये एंगल कितना होगा, ये 127, तो ये भी एंगल कितना होगा 127 होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट हियर, ये कौन सा एंगल बोलते हैं, ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, ये था ना पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, यानी कि ये 127 है तो ये पूरा हो गया आपका 127 डिग्री, ठीक है, कुछ है, ये 127 तो ये यहां से यहां, यानी कि यहां से यहां, ओके 127 हो गया, कुछ नहीं चाहता। यहां भी फिर क्या लिखता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी देखो भाई ये पूरा हो गया 127, ये निकाला हमने 50, तो ये क्या होगा, सिंपल है, फिर जोड़ दो, एंगल हम लिखते हैं ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ये कितना है, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है 127 डिग्री इक्वल टू एंगल ए पी आर इक्वल टू 127 डिग्री, है ना, सिंपल है ना, यानी कि ये और ये इक्वल टू, यानी कि 50 प्लस y इक्वल टू 127 डिग्री, तो y कितने निकलेगा 127 माइनस 50, तो कितना हो गया 50, अभी 77 डिग्री निकल गया, क्या है, क्या कुछ भी है इसमें, वेरी सिंपल लॉजिक। अब देखो इस दोनों, इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या हमें लॉजिक, केवल एक लॉजिक का इस्तेमाल किया, उस इस्तेमाल लॉजिक का नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, केवल इस एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये पूरा क्वेश्चन हमने बना दिया। अब फिर से देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले तो एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, इसको ऐसा कट किया अगर, तो ये एंगल एक, अगर इसको बोलो एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, ये चार होते अल्टरनेट एंगल, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये एक लाइन ऐसी पैरेलल, एक लाइन ऐसी पैरेलल, ये अंदर के एंगल है, ये चारों एंगल क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, चारों अंदर के एंगल हो गए, दरवाजा के बाहर अंदर का। अब इसमें ये दोनों हो गया इंटीरियर एंगल डायरेक्ट, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, एक के बाद इसको छोड़ के अल्टरनेट, इसको एक और तीन को अपोजिट वाला जो है इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो और तीन हो गए अल्टरनेट इंटीरियर, और दोनों बराबर होते। केवल इस एक कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप इसको देखो, एक बार देखो, दूसरी बार देखो, और तीसरी बार वीडियो को बंद करके केवल ये क्वेश्चन लिखो नोट से और अपने से बनाओ। 100% है आप ये इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाए, लेकिन इसके लिए पहले
ये समझ लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है। ठीक, फिलहाल के लिए थैंक यू।